antifreeze solution is prepared from 222.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molality of the solution if the density of the solution is 1.072 gram per milliliter, then what shall be the molarity of the solution? यानी इस क्वेश्चन में मोलरिटी और मोलरिटी दोनों निकालना है। अभी तक जो सीखे हैं उसके अनुसार से जिनका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट, जिनका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट। और यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा जो है वो कह सकते हो कि प्रॉब्लम है, जहाँ दिक्कत होता है स्टूडेंट को। अगर अमाउंट को लेकर के चलें तो यहाँ वाटर सॉल्यूट के रूप में काम करना चाहिए और इथाइलिन ग्लाइकॉल को सॉल्वेंट के रूप में, और उसको लेकर चलोगे तो आंसर नहीं आएगा। क्योंकि एक और कंसेप्ट ये कहता है इफ वाटर इज वन ऑफ द कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन इज इन लिक्विड स्टेट देन वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट बिकॉज द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। फिर से, अगर वाटर एक कंपोनेंट है, सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, तो वाटर को आपको सॉल्वेंट रखना है बिकॉज इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और वैसे सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। यानी यहाँ पर अमाउंट कम है इसका, फिर भी इसे किस रूप में कंसीडर करना है? सॉल्वेंट के फॉर्म में कंसीडर करना है। अब तो बन जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दिक्कत यही है। अब जैसे यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के फॉर्म में हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल को लिए हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल इसे कहा जाता है CH2OH, CH2OH। इसी को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो CH2OH होल ट्वाइस भी कहा जाता है। देखो ये भी CH2OH और ये भी क्या है? CH2OH। या अगर इसको कंबाइन कर दें तो इनका फार्मूला हो जाएगा C2H4O2H2, और जोड़ोगे तो C2H6O2। देखो तो फार्मूला भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ना यहाँ पे, C2H6O2। तो हम स्ट्रक्चर बताने की कोशिश किए। इथाइलिन ग्लाइकॉल ये है, इथेन 1,2-डायोल को कहा जाता है। तो WB यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। बताओ तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि C2H6O2 ये कितना ग्राम दिया हुआ है? 222.6 ग्राम। बताओ यहाँ से इस क्वेश्चन में मोलर मास का वैल्यू निकल जाएगा? जरा सोच के बताओ तो। 62 ग्राम पर मोल। तब इसका मोल निकाल लेते हैं। मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, 222.6 डिवाइडेड बाय 62। कोई गुना भाग नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। अब इसके बाद में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। बताओ यहाँ सॉल्वेंट के फॉर्म में किसका यूज किया गया? वाटर का। कितना ग्राम दिया हुआ है? 200 ग्राम। बताओ मोलरिटी निकल जाएगा, मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन मोलरिटी के लिए हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम, और वो भी किसका? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूट का मास है, सॉल्वेंट का मास है, दोनों को ऐड करेंगे किसका मास निकलेगा? सॉल्यूशन का। और डेंसिटी से कंपेयर कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। अब यहाँ पहले निकालो आप मास ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये वैल्यू आ गया 222.6 प्लस 200। बताइए कितना आ जाएगा? 422.6 ग्राम। बताओ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास बाय डेंसिटी यानी 422.6 डिवाइडेड बाय 1.072 मिलीलीटर। बेसिक पार्ट हो गया। अब फार्मूला लिखना है और वैल्यू को पुट कर देना है। अब फार्मूला में जैसे अगर हमें पहले मोलैलिटी निकालने के लिए कह रहा है तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या कर देंगे? 1000। नंबर ऑफ मोल कितना आया था? 222.6 डिवाइडेड बाय 62 ना, डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1000 सॉल्व हो जाएगा। मोलैलिटी के बाद में अब मोलरिटी, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 222.6 डिवाइडेड बाय 62, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 422.6 डिवाइडेड बाय 1.072 इंटू 1000। इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर किलोग्राम यानी मोलल, और इनका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। बन जाएगा ना? सिर्फ गुना भाग वाला ये क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कॉन्टामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजेन। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाई मास। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको ब्रेक करते हैं। 15 ppm बाई मास है, इसका मतलब 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो तुमको पता क्या चल गया, सॉल्यूट का मास पता चल गया और यहाँ सॉल्यूशन का मास पता चल गया। अब आगे क्या करा है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, यानी कि इसको क्या निकालना है, मास परसेंटेज। तो फर्स्ट वाले में मास परसेंटेज इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे 100। अब देखिए यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 15 डिवाइडेड बाय 10 to the power 6 इंटू 100। ये ऊपर में जाएगा तो बाकी क्या बचेगा 10 to the power -4, यानी कि हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 to the power -3% W/W। ये 15 इंटू 10 to the power -4, तो 15 का एक डेसिमल और इधर ले आएंगे तो 1.5 इंटू 10 to the power -3 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकंड करा डिटरमाइन द मोललिटी ऑफ क्लोरोफॉर्मी वाटर। अब क्या निकालना है आपको, मोललिटी। अब पता नहीं क्यों आप कंफ्यूज कर गए। देखो यहाँ मास दिया हुआ है, इसका मोलर मास निकल जाएगा 12 + 1 + 35.5 इंटू 3। तो मास पता है, मोलर मास पता है, तो मोल निकल गया। और मोल में के बाद डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर 10 to the power 6 ग्राम है सॉल्यूशन और सॉल्यूट का मास है 15 ग्राम। तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, बहुत कम है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग जो सॉल्यूशन का मास होगा वही मास सॉल्वेंट का मास होगा। जैसे अगर 10,000 लीटर आप पानी ले रहे हैं और उसमें 1 ग्राम आप नमक डाल दिए या 1 मिलीलीटर नमक डाल दिए, कोई दूसरा लिक्विड भी डाल दिए, तो 1 मिलीलीटर 10,000 लीटर के रिस्पेक्ट में तो नेग्लिजिबल है। तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम के ही बराबर माना जाएगा। यानी कि सेकंड वाला पार्ट जब सोल्व करोगे आप सेकंड वाले में, तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट ये कितना ग्राम दिया हुआ है 15 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकालो क्लोरोफॉर्म का यानी CHCl3 का, कर सकते हैं? बताओ तो कितना आएगा 35.5 इंटू 3 + 13 कितना 19.5 ना, यही आ रहा है ना 119.5 ग्राम पर मोल। अब बताओ तो यहाँ पर इस सॉल्यूट का मोल निकल गया 15 डिवाइडेड बाय 119.5। मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट इट वुड बी नियरली इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 10 to the power 6 ग्राम। अब यहाँ आपसे क्यों लिखे हैं, अगर डाउट लग रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज सॉल्यूट का अमाउंट बहुत छोटा है किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट नियरली इक्वल लेते हैं। और जब ये हो गया अब आप पुट कर लो, मोलैलिटी निकालना है तो मोलैलिटी हो गया मास 15 डिवाइडेड बाय 119.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 10 to the power 6 इंटू
हाफ से बन जाएगा। सिर्फ डिवाइड करना है, एक पार्ट जो है वो करना है। नोट कर लीजिए अगर कहीं डाउट है तो।